नमस्कार, मेरा नाम है विशाल शर्मा और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, यूएस इलेक्शंस। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही चिंताजनक स्टेटमेंट दी है जो एज़ एन इंडियन हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। क्या है कि आज की डेट में जो भी इलेक्शंस में कैंपेन्स डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उसमें वो बहुत बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उसमें से एक स्टेटमेंट्स है कि जो भी कंट्री डॉलर का यूज़ नहीं कर रही, डी-डॉलराइज़ेशन कर रही है, उन कंट्रीज़ पे वो 100% टैरिफ लगाएँगे। क्योंकि अगर आप देखें, इंडिया एज़ अ कंट्री बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करती है टू यूएस। वहाँ की मार्केट बहुत बड़ी, बहुत लुक्रेटिव है इंडिया के लिए, जहाँ से इंडिया सरप्लस में कमाता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ कि मैं यूएस में ₹100 की चीज़ भेजता हूँ, बट मैं यूएस से सिर्फ़ ₹10 या ₹20 की चीज़ लेता हूँ। तो मेरा प्रॉफ़िट ज़्यादा है, मैं उनको ज़्यादा चीज़ें बेचता हूँ और वो मैं उनसे कम चीज़ें लेता हूँ। सो इससे हमारा ट्रेड सरप्लस है व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर एज़ अ नेशन आप कोई भी नेशन देखो, वो हमेशा यही चाहेगा कि वो हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहे, वो किसी भी कंट्री के साथ करे। व्हेयरएज़ इंडिया के केस में यूएस इज़ वन ऑफ द मेजर मार्केट वेयर हमारा सबसे ज़्यादा सामान, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा गुड्स जाते हैं और वो सेल होते हैं। ट्रम्प बोल रहे हैं कि जो भी कंट्री डी-डॉलराइज़ेशन की तरफ शिफ्ट हो रही है, उन पे मैं 100% टैरिफ लगाऊँगा। अब उसका क्या मतलब है, अगर अब मैं आपको बहुत ही देसी लैंग्वेज में समझाऊँ, मीन्स कि अगर मैं अपना एक प्रोडक्ट यूएस मार्केट में आज की डेट में ₹1 में बेचता हूँ, तो जैसे ही वो पावर में आएँगे, वो उस प्रोडक्ट को वैल्यू, जो उस प्रोडक्ट का वैल्यू होगा, 100% टैरिफ लगने के बाद वो ₹2 हो जाएगा। बट लुकिंग एट द रशिया एंड यूक्रेन वॉर, यूएस ने क्या किया, रशिया के जो बैंक अकाउंट्स थे, यूरोप में जो उसके बैंक अकाउंट्स थे, वो सीज़ कर दिए और सीज़ करने के बाद उन पे ये प्रतिबंध लगा दिया कि वो ट्रेड कर सके विद डॉलर्स, बिकॉज़ डॉलर्स आर द मेजर करेंसी टू ट्रेड और एक मोर एक्सेप्टेबल करेंसी बाय कंट्रीज़ टू डू अ ट्रेड। अब इसको एनालाइज़ करते हुए और कंट्रीज़ ने भी ये किया कि यार, कल को जो रशिया के साथ है वो हमारे साथ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, इंडिया भी आज की डेट में कई कंट्रीज़ हैं जिनके साथ अपने रूपी में ट्रेड करता है। जैसे उन्होंने रशिया के साथ शुरू कर दिया है रूपी में ट्रेड करना। उन्होंने बांग्लादेश के साथ शुरू कर दिया, उन्होंने श्रीलंका के साथ शुरू कर दिया, उन्होंने यूपीआई भी कई कई कंट्रीज़ में इनेबल करवाया है। So that's the initiative which has been taken by the Indian government for making sure कि जो सिचुएशन रशिया आज के टाइम पे फेस कर रहा है, वी हैव दैट बैकअप। जो रशिया और चाइना है, उनकी आपस में इतनी ज़्यादा क्लोजनेस हो रही है इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रेड रिलेशंस, कि उसको कम करना बहुत ज़रूरी है इन फ्रॉम यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो कम नहीं कर पाता इन टाइम्स में, इन अपकमिंग टाइम्स में, इट विल बी रियली अ बिग हेडेक फॉर यूएसए। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि कोल्ड वॉर एरा में सबसे बड़े 2 कॉम्पिटिशन्स जिनके बीच हो रहा था वो कौन थे? वो एक यूएस था, एक रशिया था। ये आपस में राइवल्स हैं एंड दैट इज़ ड्यू टू द आइडियोलॉजी ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट, कि उनकी यहाँ पे यूएस में क्या है, डेमोक्रेसी है और वहाँ पे रशिया में क्या है, कहने को डेमोक्रेसी है बट इट्स अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ अ थिंग, बट द आइडियोलॉजी इज टोटली डिफरेंट और द वे ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट इज टोटली डिफरेंट। यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना भी कहीं रशिया के साथ ना मिल जाए, विच इज़, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ, वो बहुत मुश्किल है रोकना, बिकॉज़ रशिया एंड चाइना आर सो क्लोज, इतने करीब आ चुके हैं वो एक दूसरे के, जो आज से कई साल पहले नहीं थे। एंड ये सब हुआ है जो बाइडेन की वजह की पॉलिसीज़ की वजह से। बेसिकली उन्होंने जो भी चीज़ें करी हैं कि यूक्रेन को वॉर में धकेल दिया, रशिया के फंड्स सीज़ कर दिए इन यूएस बैंक्स, इन यूरोप बैंक्स, एंड उन्हीं फंड से दे आर पुशिंग द वॉर, दे आर पुशिंग द लोन्स टू यूक्रेन टू फाइट अगेंस्ट रशिया। उसी पैसे से यूक्रेन लड़ रहा है रशिया से, उसी पैसे से लड़ रहा है, मतलब रशिया के ही पैसे से रशिया को ही हर्ट किया जाता है। एंड और यूएस इतना स्मार्ट है, उसने क्या किया कि वही पैसा, जो रशिया का पैसा है, उसको एज अ लोन बांटा है यूक्रेन को। सो इसका कहने का मतलब ये है कि वो यूक्रेन से वो पैसा बाद में ले लेगा,
बट अभी के लिए जो रशिया का पैसा बैंक्स में पड़ा था, यूरोप बैंक्स में पड़ा था, यूके में पड़ा था, यूएस में पड़ा था, कहीं भी पड़ा था, उसको सीज़ किया उसने उन डॉलर्स को उठाया, यूक्रेन को बोला कि लो जी, इतने पैसे तुम्हें दिए, इनसे लड़ो जाके। व्हाई दे आर डूइंग दिस? बिकॉज़ दे वांट टू मेक रशिया वीकर। अब रशिया being a so big country, it's very important for Russia to make sure कि वो अपनी पॉपुलेशन को भी उतनी इम्पोर्टेंस दे पाए बीइंग इन अ वॉर सिचुएशन। सो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपने ट्रेड रिलेशन और कंट्रीज के साथ बेटर करे। इस वॉर की वजह से ही रशिया आज की डेट में पुश हुआ है चाइना की तरफ, एंड चाइना रियली टेकन ओवर द इंटायर मार्केट ऑफ रशिया। सिंपल टर्म्स में समझ लीजिए, जो मार्केट शेयर है रशिया के आज की डेट में सबसे ज़्यादा चाइना ने एक्वायर कर रखा है। सो इस केस में उनकी जेलनेस और उनका आपस में तालमेल इतना बढ़ गया है इस यूक्रेन वॉर की वजह से कि आज आगे चल के इनको अलग करना बहुत मुश्किल होगा। और जो ट्रम्प बोल रहे हैं कि भई मैं तो डीडॉलराइज़ेशन के खिलाफ हूँ और जो भी ऐसा करेगा उसको मैं 100% टैरिफ लगाऊँगा। ये देखते हुए कि मैं चाहता हूँ कि रशिया एंड चाइना के रिलेशन आपस में इतने गहरे ना हो जितने हैं, तो बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि अगर आप सोचो तो यूएस में अगर डोनाल्ड ट्रम्प आते हैं और वो ये भी बोल रहे हैं कि मैं सैंक्शंस हटा दूँगा रशिया से, और सो दैट रशिया ज़्यादा क्लोज़ ना चला जाए, ज़्यादा इंक्लाइन ना हो जाए चाइना के प्रति। बट ये बहुत मुश्किल है बिकॉज़ अगर आप देखो, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इट्स ऑलमोस्ट 4 इयर्स टेन्योर, राइट? यूएस में 4 साल का कार्यकाल होता है। कोई भी प्रेसिडेंट आता है वो 4 साल के लिए आता है। 4 साल के बाद अगर कोई और प्रेसिडेंट आ जाए और वो बोले कि नहीं जी, हम जो रशिया है उस पे जो सैंक्शंस हटाए थे ट्रम्प ने, वो हम दोबारा लगा दें। क्योंकि यूएस जो है एज़ अ कंट्री, दे ऑलवेज़ लुक फॉर देयर इंटरेस्ट फर्स्ट, और वो चीज़ें बदलने में टाइम नहीं लगाते। उनको अगर दिखता है कि मेरे को कल मैंने रात को कोई बात बोली थी और आज मुझे वो समझ नहीं आ रही है, आज मुझे वो अच्छी नहीं लग रही, तो दे चेंज इट। सो इसीलिए जो दूसरी कंट्रीज़ हैं या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, इनके लिए ट्रस्ट करना, बिल्ड अ ट्रस्ट ऑन यूएस स्टेटमेंट्स और यूएस कमिटमेंट्स इज़ वेरी हार्ड। आप ये बोल सकते हैं कि डेस्परेट अटेम्प्ट है ट्रम्प का कि वो डॉलर को बचाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को बताने के लिए कि मैं अगर आया तो मैं डॉलर जो गिर रहा है उसको मैं रोक दूँगा और डॉलर की जो यूज़ेबिलिटी है अक्रॉस द ट्रेडिंग सेक्टर विद इन द कंट्री वो इंक्रीज़ हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। सो दोस्तों, यही था आज का टॉपिक जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता था। नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।